वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में बात हो रही है COP27 इजलास की तशरीफ रखते हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ साहब। आप तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। जी डॉक्टर साहब। जी बुनियादी बात ये कि ये अगर हमारे पास चीज़ें नहीं हैं तो प्राइम मिनिस्टर मेरे ख्याल में इसी के लिए कदम उठाने गए और मौजूदा हुकूमत को अगर हम देखते हैं कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, और अगर हम उनसे ये सवाल करें कि इससे पहले क्यों नहीं हो रहा था, तो अगर पिछले 3-4 साल के तो वो जिम्मेदार नहीं है ना, वो मौजूदा करंट सिचुएशन को देख रहे हैं। और यकीनन ऐसे वक्त में कि जब बहुत सारे मसाइल भी हैं और शायद मैं यहाँ बैठ के या आप बैठ के हमें शायद बहुत सारी चीज़ें आसान लगती होंगी, क्योंकि बात करना बड़ा आसान होता है, लेकिन प्रैक्टिकली चीज़ों को मैनेज करना और ख़ास तौर पे पूरे मुल्क को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। अगर चीज़ें मौजूद नहीं हैं या इससे पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम डिसीजन नहीं ले पा रहे। हाँ, ये चीज़ रही है पाकिस्तान में कि लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं वो हम आमतौर पे नहीं बनाते, बल्कि मेरे ख्याल में हम शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ को भी हम इतना नहीं देखते। लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो शायद हमें उम्मीद रखनी चाहिए, अब बल्कि यकीन रखना चाहिए कि मौजूदा हुकूमत प्राइम मिनिस्टर साहब और वो इस चीज़ को लेके चलेंगे। और एदादो शुमार देखें, बयान करना, प्राइम मिनिस्टर मैंने पहले भी कहा था, एक लीडर वो होता है जो टीम बनाता है, और एदादो शुमार और हरूफ जितने अल्फाज का इस्तेमाल वो टीम फैक्ट्स को लेके चलती है। और शायद हम जितने भी एदादो शुमार की बात करें वो सब के सब पेश होंगे, और इंटरनेशनली अगर हमारे साथ बहुत सारा ताउन नहीं किया जा रहा तो आप बताएं कि क्या हम उनसे कोई गन पॉइंट पे तो नहीं कह सकते कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। हम बात ही कर सकते हैं जितनी हमारी ताकत है। और दूसरा ये कि वो जो कहते हैं हिस्सा बकदर जुस्सा, कि जितनी आपकी ताकत है या जितने आप हैं आप अपनी हैसियत के मुताबिक बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पर ये बात भी मिसिंग है कि ये मसला क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, तो जो बाकी ममालिक भी इससे असरअंदाज हो रहे हैं उनको भी बड़ा मौसर अंदाज में आगे आने की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान हर जगह पर जाके बात कर रहा है और जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म लीड कर रहे हैं हर उस फोरम को जहाँ पर ये बात हो रही है, तो बाकी ममालिक को भी आगे आना चाहिए ताकि वो ममालिक कायल हो सकें जो कि इसके जिम्मेदार हैं। आप समझते हैं ये पॉइंट भी कहीं मिसिंग है? देखें, जो बाकी जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो जो रिस्पॉन्सिबल है दुनिया में, जो भी ममालिक जिम्मेदार हैं, वो कम से कम टेबल पे तो बैठ के है ना इस वक्त कि ये गलतियां हैं। अब वो गलतियां सिर्फ तस्लीम नहीं की जाती, उनके ऊपर अमल भी करने की जरूरत है और वो चीजों को लेके चले। और एंटोनियो गुतेरेस साहब ने जिस तरह कहा कि वादे तो बहुत हो गए हैं, अब उस पे अमल दरामद का वक्त है। देखिए, पाकिस्तान अपनी हैसियत में, अपनी कैपेसिटी जो उसकी गुंजाइश है वो उसमें दरखास्त पेश कर सकता है कि आप हमें ये दें या हमारे साथ इस तरह कोऑपरेट करें। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनकी बात को कितना सुना जा रहा है या कितना अमल होगा, क्योंकि ये जब सिलसिला कॉन्फ्रेंस का क्लोज होगा, जब एंडिंग होगी, उसके बाद हमें नजर आएंगी ना चीजें। हम अभी से बैठ के वो क्या कहते हैं कि हम मायूसी का शिकार हो जाएंगे। नहीं, ये दुनिया ये नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शेरी रहमान, इनकी भी मुलाकातें जारी हैं और अपने हम मनसबों से वो मिल रहे हैं। मजीद चीज सही कह रहे हैं आप, आप ये देखें कि शेरी रहमान हो या क्या टैलेंट उनके अंदर, वो चीजों को समझते हैं। हमने कोई हमारा वजीर खारजा या हमारे जितने लोग हैं वो सारे समझदार लोग हैं और वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। हमें और हाँ, हमें रिस्पांस कितना आ रहा है, जितना देखें वो रिस्पांस हम पेश कर सकते हैं बहैसियत पाकिस्तान के वफ्द के तौर पे, वो कर रहे हैं। सबको शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी। सर, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जब खिताब किया तो उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम ये फैसला कर लें कि या तो हम इज्तिमाई तौर पे अमली इक़दामात की तरफ चले जाएं या फिर इज्तिमाई खुदकुशी की तरफ चले जाएं। यकीनी तौर पर उनका मुखातिब वो तरक्की याफ्ता ममालिक थे जिनकी कॉस्ट जो है वो पाकिस्तान जैसे ममालिक पे कर रहे हैं। सबसे बुनियादी बात तो ये कि पाकिस्तान दुनिया में बड़ा अहम मुल्क है। हम बेशक कार्बन कम यूज़ कर रहे हैं या जो भी हमारे मामलात हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं और पाकिस्तान को दुनिया में कभी हम जब से वजूद में पाकिस्तान आया है, पाकिस्तान को न तो कभी किसी ने नज़रअंदाज किया है और ना ही वो करने का मुतहम्मिल हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ मसाइल हैं, बिल्कुल हैं। वो कहते हैं जिंदा कौमों के मसाइल भी जिंदा होते हैं और मसाइल का हल निकलता है। अगर हम एक डार्क पिक्चर देखें तो शायद हालात दुनिया में बहुत बुरे हो रहे हैं और पाकिस्तान ने हमेशा देखें फ्रंट लाइन पे आके अपना किरदार अदा किया है। और हम बात करें कि हम इनिशिएटिव लेंगे तो ये भी एक तारीख है। हम ऐसे वक्त में
میاں شہباز شریف جب وزیر اعظم ہیں، ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں ان سے، خاص طور پہ ایسے وقت میں کہ اگر ہم دیکھیں کہ جب سے مسلم لیگ نون کا ہم جتنے بھی ٹینیور دیکھتے ہیں، ترقیاتی کاموں کی اگر ہم تعداد گننے بیٹھیں پاکستان میں، تو ہمیں وہ ساری کی ساری میکسیمم، وہ ہمیں شاید شاہراہیں ہوں ہماری یا بے شمار پروجیکٹس ہوں، وہ سب مسلم لیگ نون کے دور میں ہی کیوں لگتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ بہرحال ایک اچھی ٹیم کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم جب عالمی فورم پہ بھی جاتے ہیں تو ہم اپنا کردار ادا کریں گے بحیثیت ریاست اور ایک عالمی سطح پہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ۔ ٹھیک ہے، اچھا میں اس حوالے سے آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ پاکستان جس کلائمیٹ جسٹس کی بات کر رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہمیں مزید بھی اس کو مؤثر انداز میں اٹھانا چاہیے، اور انٹرنلی جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ ہمیں خود بھی انیشیٹیوز لینے پڑیں گے کہ ہم اس چیلنج سے انٹرنلی کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر ہم بات کریں، موجودہ حکومت پہ ہمیں ٹیکنیکلی بڑا بھروسہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں، انہوں نے جب بھی پنجاب میں رہ کے بھی، اور انہوں نے ہمیشہ ایک ٹیم بنائی۔ ان کی ایک خوبی ہے، وہ خوبی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں، ریلیونٹ آدمی کو لے کے آتے ہیں۔ آپ جتنے ان کے پروجیکٹس دیکھیں، جو بھی چیز آپ دیکھیں، وہ ناکامی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی۔ ناکامی کا اگر آپ ریشو دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ ان کے سارے پروجیکٹس سکسیسفل ہیں۔ اب وہ اس کانفرنس میں جب موجود ہیں، اور یہاں سے جب وہ واپس آئیں گے، جب وہ پاکستان میں آ کے اپنی ایک ٹیم بنائیں گے، تو ہمیں یقین ہے، امید تو ایک لفظ ہوتا ہے کہ شاید ہوگا، ہمیں کم از کم مجھے یہ یقین ہے کہ شہباز شریف صاحب بطور پرائم منسٹر اسٹیپس لیں گے، اور سب سے بڑا اسٹیپس آپ کو شاید علم میں ہو کہ ایک لیڈر ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹیم بناتا ہے، جو ٹیم بناتا ہے اور ریلیونٹ ٹیم ہوتی ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک نان بائی کو شامل کر لیا جائے گا، یا ایک گلی میں جو حجام بیٹھا ہوا ہے اس کو کہا جائے گا کہ آ جاؤ اور اس پہ کام کرو، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا ہی ہے کہ ہمیشہ شہباز صاحب نے، ہمیشہ شہباز شریف نے ریلیونٹ ٹیم تیار کی۔ آپ ان کے جتنے پروجیکٹس دیکھیں، آپ جتنے پروجیکٹس دیکھیں میاں نواز شریف کے، آپ دیکھیں مسلم لیگ نون ہمیشہ جو بھی ان کے پروجیکٹس ہیں، وہ آج بھی دیکھیں 30 سال بعد بھی وہ اپنی منہ بولتا ثبوت ہے، اور دنیا مانتی ہے۔ بالکل بالکل۔ رہی ٹائم میرے پروگرام کا بالکل ختم ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ صاحب بہت شکریہ، ماہرہ رائے دی۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔